दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज आपके लिए मैथ का एक छोटा सा वीडियो लेकर आया है ना। देखिए आज हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि समतुल्य भिन्न यानी तुल्य भिन्न किसे कहते हैं ना, और आपको हम तुल्य भिन्न निकालने के लिए सिखाएंगे। तो आइए आपसे ज़्यादा समय बर्बाद ना करते सीधे हम क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं ना। तो चलिए आइए, देखिए हमने बोर्ड पर लिखा है कुछ। देखिए यहाँ पर हमने ऊपर में लिख दिया है कि निम्न के चार चार तुल्य भिन्न लिखिए, यानी कम से कम 1 2 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। 2/3, 6/7 और 3/7, यानी ये सभी को बोला है कि कम से कम चार चार तुल्य भिन्न निकालिए। तो सबसे पहले आप जानिए कि तुल्य भिन्न होता क्या है और तुल्य भिन्न कैसे निकाला जाता है ना। तो आइए बारी बारी से हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले जानिए कि तुल्य भिन्न कहेंगे किसे। तो आपको याद रखना है कि तुल्य भिन्न किसे कहेंगे। कारक किसी भी भिन्न के अंश या हर में समान संख्या से गुना कर देने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह तुल्य भिन्न कहलाता है ना। समझ पाए हमने क्या बोला। सबसे पहले बोला कि किसी भी भिन्न के अंश या हर में, किसी भी भिन्न के अंश या हर में समान संख्या से गुना कर देने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वह संख्या तुल्य भिन्न कहलाएगा, यानी जो संख्या प्राप्त होगा तुल्य भिन्न कहलाएगा। समझ पाए? कुछ नहीं समझ पाए तो चलिए आइए हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं ना। देखिए हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पर जगह कम होने के कारण ये दोनों क्वेश्चन को हम मिटाते हैं पहले, है ना। और देखिए हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। आप सीखिए, हम ये दोनों क्वेश्चन को भी बारी बारी से हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि तुल्य भिन्न क्या होता है ना। तो देखिए चार चार तुल्य भिन्न निकालने के लिए आपको कहा। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या कीजिए, हल लिख दीजिए, है ना। और यहाँ आपको देखिए लिखा है 2/3, तो 2/3 आप लिख दीजिए। देखिए अभी आपको परिभाषा में बोला है कि किसी भी भिन्न, तो बताइए ये भिन्न लिखा हुआ है ना, ये भिन्न लिख दिया है 2/3, तो 2/3 लिखा हुआ है। अब बोला कि किसी भी भिन्न के अंश या हर में समान संख्या से गुना किया जाए। तो ये देखिए 2/3 जो लिखा है, तो 2/3 रहने दीजिए। और बोला समान संख्या, तो समान संख्या आप किसको कहेंगे। जैसे ऊपर आप 2 लिखे तो नीचे भी आप 2 लिखिए, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, यानी समान संख्या से गुना कर दिए, है ना, यानी दोनों बराबर से। तो ये आपका जो गुणनफल होगा 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6, आपका यही तुल्य भिन्न कहलाएगा, जो इसको काटने पर आपका 2/3 प्राप्त होगा। समझ पाए? देखिए इस प्रकार से एक तुल्य भिन्न निकला और 2/3 है। अब आप दूसरा तुल्य भिन्न निकालना चाहेंगे, तो ये 2/3 जो लिखा हुआ है 2/3 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, 2 से आप गुना कर दिए, तो अब आप 3 से गुना कर दीजिए। ऊपर भी 3 नीचे भी 3, यानी अंश में भी 3 और हर में भी 3। तो आपका गुणनफल क्या आएगा, 3 दूना का 6 और 3 तिया का 9। यह आपका तुल्य भिन्न कहलाएगा। तो देखिए कितना तुल्य भिन्न निकला। अभी 2 तुल्य भिन्न निकला है, आपसे पूछा है कि चार चार तुल्य भिन्न निकालिए, है ना। तो अभी निकालिए 2/3, है ना। 2 बटा कितना निकालेंगे, 3। और यहाँ पर देखिए 2/3 तो लिख दीजिए, और 3 से जब आप गुना कर दिए, तो अब कैसे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 4 दूना का 8 और ये हो जाएगा 4 तिया का 12। ये भी आपका क्या कहलाया, तो ये तुल्य भिन्न कहलाया, है ना। इसी प्रकार से आप एक निकाल सकते हैं। देखिए नीचे जगह कम है, हो सकता है आपको पता नहीं वीडियो में दिखाई देगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर 2/3 है, तो 2/3, और यहाँ पर भी लिख दीजिए 2/3। अब ऊपर आप 4 से गुना कर दिए, तो अब आप 5 से गुना कर दीजिए। आपका यहाँ हो जाएगा कितना, 5 दूना का 10 और 3 पचे का 15। यह आपका क्या कहलाएगा, तो ये तुल्य भिन्न कहलाएगा, है ना। समझ पा रहे होंगे, ये तुल्य भिन्न कहलाया। अब यहाँ पर देखिए हमने चौथा तुल्य भिन्न निकाला। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं इसके बदले में, है ना। देखिए आपको 3 दिखाई दे रहा होगा और एक आप काम यहाँ लिखते हैं। देखिए 2/3 है, तो 2/3 आप लिख दीजिए। और देखिए 4 से आप गुना किए थे, तो अब आप ऊपर 5 से गुना कीजिए, तो आपका हो जाएगा कितना, 2 पचे 10 और 3 पचे का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, तो ये तुल्य भिन्न कहलाएगा। यानी अंश बटा हर है, संख्या भिन्न है, और इस भिन्न में देखिए हमने समान संख्या से गुना कर दिया, और जो आपको संख्या प्राप्त होता है वह तुल्य भिन्न कहलाता है। आप इस प्रकार से तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। समझ पाए? चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि तुल्य भिन्न कैसे निकाला जाता है ना। यानी 6/7 अगला क्वेश्चन था आपका, है ना। 6/7 था। तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी 6/7 लिखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ हमने 6/7 लिखा। तो अब आप यहाँ क्या कीजिए, हल लिख दीजिए, है ना। और 6/7 है तो 6/7 लिखिए।
देखिए ध्यान से, बोला है कि किसी भी भिन्न के अंश एवं हर में समान संख्या से गुना करना है। तो ये 6/7 है तो 6/7 लिख दीजिए। अब ऊपर भी 2 से कर दीजिए, नीचे भी 2 से कर दीजिए, यानी समान संख्या। तो ऊपर हो जाएगा 6 दूना 12, नीचे हो जाएगा आपका 7 दूना 14। एक आपका तुल्य भिन्न निकला। चलिए दूसरा हम निकालते हैं। ये 6/7 का है ना, तो ऊपर देखिए 6 है, नीचे 7 है। अब ऊपर 2 से गुना कर दिए, तब कितना से करेंगे? 3 से। तो ये आपका हो जाएगा 6 का 18 और ये हो जाएगा 7 का 21। दूसरा तुल्य भिन्न निकल गया है ना। तीसरा निकालते हैं, यानी 6/7 है और ऊपर भी 6 और नीचे 7 है हर में, और ऊपर 3 से गुना कर दिए, तब बोलिए कितना से कर देंगे? तो 4 से कर देंगे। तो ऊपर आपका हो जाएगा 6 चौका 24, नीचे हो जाएगा 7 चौका 28। ये आपका तीसरा तुल्य भिन्न निकला। समझ पा रहे हैं? चलिए इसी प्रकार से हम चौथा निकालेंगे 6/7 का। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 6 और 7 नीचे में यानी हर में, और ऊपर गुना कर दीजिए 4 हो गया। तो कितना से? 5 से ऊपर भी और 5 से नीचे भी। तो ऊपर हो जाएगा 6×5 का 30 और नीचे हो जाएगा 7×5 का 35। ये आपका 4 तुल्य भिन्न निकला। समझ पाए? चलिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और था आपका 3 कितना था? 17 था, है ना। 3/17 था, उसको भी हम निकालते हैं ना। देखिए ध्यान से, 3/17 था, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। अब तुल्य भिन्न निकालने के लिए समझ रहे हैं ना। अब आपसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तुल्य भिन्न निकालने के लिए कहे 3, 4, 5, जितना बोले आप उतना संख्या को निकाल सकते हैं। चलिए देखिए तीसरा नंबर में आपका था 3/17 था, है ना। ध्यान से देखिए 3/17। अब इसको आप क्या कीजिए? हल लिख दीजिए, है ना। ये 3/17 है तो 3/17 को आप लिख दीजिए। देखिए ये आपका भिन्न हो गया, है ना। तो क्या बोला था परिभाषा कि किसी भी भिन्न में समान संख्या, समान संख्या मतलब ऊपर भी 2 नीचे भी 2। समझ पा रहे हैं? ऊपर 4 तो नीचे भी 4, ऊपर 8 तो नीचे भी 8। किसी भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं जो ऊपर और नीचे समान हो, यानी दोनों बराबर से आप कर देंगे। तो बताइए, ऊपर हो जाएगा 3 दूना 6, नीचे हो जाएगा 17 दूना का कितना? 34 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए दूसरा तुल्य भिन्न निकालते हैं 3/17 का। तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे आपका 17 है। बताइए ऊपर 2 से हम कर दिया, तब कितना से करेंगे? 3 से, है ना। तो ऊपर हो जाएगा 3 तिया 9, नीचे हो जाएगा 70 तिया 51। दूसरा तुल्य भिन्न निकल गया। अब तीसरा तुल्य भिन्न निकालते हैं। 3/17 है, ऊपर आप लिख दीजिए 3 और हर में आपका हो जाएगा कितना? 17। बताइए 3 से कर दिए गुना, तो अब कितना से करेंगे? 4 से। तो ऊपर हो जाएगा आपका 4 तिया का कितना? 12 और यहाँ हो जाएगा 17 चौका 68, यानी 12/68। ये तीसरा तुल्य भिन्न निकला, है ना। अब चौथा तुल्य भिन्न निकालेंगे, क्योंकि बोला था 4 तुल्य भिन्न निकालने के लिए, हमने अभी 3 निकाला, है ना। तो 3/17 और यहाँ आप लिख दीजिए 3/17 और ऊपर 4 से गुना कर देंगे, तब कितना से कर देंगे? 5 से कर दीजिए। तो ऊपर हो जाएगा 3×5 15, नीचे हो जाएगा 17×5 कितना? 85 हो जाएगा। आपका ये 4 तुल्य भिन्न निकला। जो ये सब देखिए जो संख्या निकला, यह तुल्य भिन्न निकला। तुल्य भिन्न मतलब जब इसको आप काटिएगा, जैसे मान लिया देखिए 15/85 है, जब इसे आप काटिएगा तो ये आपका 3/17 ही प्राप्त होगा। जैसे आप काटिए 3×5 15, 17×5 85। बताइए 3 कितना आया? 17 आया, है ना। तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं तुल्य भिन्न। बताइए आपको समझ में आया? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार से हम आपके लिए अगला वीडियो में वीडियो लाएंगे, है ना। चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।